पवित्र की जाती है, इतना बड़ा पवित्र हूँ। सीधे जाते हैं गुरु जी के यहाँ। गुरु कौन है? गुरु का क्या नाम है? वशिष्ठ। सीधे जाते हैं गुरुदेव की शरण में। गुरु जी मेरे सक्षम थे, गुरु जी से सारी बात बताई तो गुरु जी ने कहा, अरे संगीत राजा दशरथ के एक कन्या थी जिसका नाम था शांता। एक दिन इनके मित्र थे रोमपाद, एक दिन घर आए, उनके कोई संतान नहीं थी। तो संतान नहीं थी, राजा से रिक्वेस्ट करने लगे, प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे, राजन हाँ मेरे कोई संतान नहीं, अपनी कन्या को मुझे दत्तक पुत्री के रूप में दे दो। राजा दशरथ ने दे दिया शांता नाम की कन्या को। जैसे ही रोमपाद ले जाते हैं अपने घर, उसको पाला पोषा, उसका नाम था शांता। ये श्रृंगी ऋषि जो थे ये विभांडक ऋषि के आश्रम पे रहते थे बाबा जी के देश में। और ये भी नहीं जानते थे कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते थे, सबको संत ही जानते थे। विभांडक के आश्रम में रहते थे। एक दिन रोमपाद के नगर में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, बहुत बड़ी सूखा हुई। समय नहीं है, नहीं आपको रामचरितमानस की कथा सुनाता। ये तो आपके सहयोग से, आप ये मत जाने ना ज्यादा विद्वान तो अहंकार की बात कर रहे हैं, ये आपके सहयोग से सुनाता, आप ही सुन रहे हैं, वैसे तो हम जानते नहीं। जैसे ही बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, गुरु जी से पूछा गुरुदेव हाँ अकाल पड़ गया, इसका क्या समाधान है? संसार में बना सृष्टि बनी, दोनों चीजें बनी हैं। पहले बनी है क्या? समस्या, उसके बाद क्या बना है? समाधान। पहले समस्या बनी थी तो समस्या का फिर बना समाधान, दोनों चीजें बनी हुई हैं। तो समस्या का समाधान गुरुदेव करिए। तो जैसे ही इतना कहा, उन्होंने कहा आप विभांडक ऋषि के आश्रम में चले जाओ, वहां एक ऋष्यशृंग नाम का एक बालक रहता है संत के भेष में, उसको लेकर के आओ और तुम्हारी राज्य में जैसे ही श्रृंगी ऋषि आएंगे तुरंत वृष्टि हो जाएगी, बारिश होने लगेगी। एक भैया को आज्ञा दे दी और जैसे ही जाती है वहां से ऋष्यशृंग को श्रृंगी ऋषि को लेकर के जैसे ही आए और रोमपाद के यहाँ जैसे ही आए वर्षा होने लगी, भयंकर वर्षा होती है। उसी श्रृंगी ऋषि के साथ में रोमपाद ने अपनी कन्या शांता का विवाह कर दिया। वही ये श्रृंगी ऋषि है जो यज्ञ करवाने के लिए वशिष्ठ जी ने बुलाया। जैसे ही आए यज्ञ किया है, बड़ा विधि विधान से यज्ञ किया। वहां से अग्निदेव बड़े प्रसन्न होकर के उसमें चरु लेकर के उत्पन्न होते हैं, राजा दशरथ को देते हैं। राजा दशरथ लेकर के जाते हैं और सबसे पहले अर्धभाग कौशल्य धीना, आधा कौशल्या को देगा, आधा और ऊपर भाग आधे कर लेना और आगे में से आधा कर दिया। एक सुमित्रा को दे दिया, एक कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने अपने हिस्सा में तोड़ करके फिर सुमित्रा को दे दिया और कौशल्या रानी ने भी अपने भाग से आधा तोड़ करके सुमित्रा को दे दिया। इसीलिए दो बालक पैदा हुए होंगे, दो बालक थे। एक बालक का क्या नाम है? भरत। एक का क्या नाम है? शत्रुघ्न। एक का क्या नाम है? राम। एक का क्या नाम है? लक्ष्मण। कब अवतार होता है? वो स्वामी
तुलसी बाबा ने 2 चौपाइयों में लिखा है, क्या है? अरे नौमी नौमी तिथि मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम। ये तिथि है, जैसे ही क्या है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है, मंगलवार है, दिन के 12 बजे भगवान ने आज अयोध्या में अवतार लिया है। बोलिए अभी क्या बताया? 12 बजे दिन के 12 बजे गोस्वामी तुलसी बाबा ने क्या लिखा है रामचरितमानस में? अभी चौपाई सुन रहे थे क्या? अभिजित हरि प्रीता
कौन सा मुहूर्त है? उस मुहूर्त का नाम क्या है? अभिजित। अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त किसे कहा जाता है? अभिजित मुहूर्त ज्योतिष में कैसे कब कहा जाता है? 11:48 से अभिजित मुहूर्त प्रारंभ होता है। क्या बज के? 11:48 से लेकर के 12:12 तक जो 24 मिनट का बीच का जो मध्य का समय होता है उसे कहा जाता है अभिजित मुहूर्त। जो कभी किसी का मुहूर्त नहीं बनता हो वो इस अभिजित मुहूर्त में अपना काम प्रारंभ कर दे, बस काम संपन्न हो जाए। अभिजित मुहूर्त में 12 बजे, इधर 12 बजे भगवान ने क्यों अवतार लिया? 12 बजे इसलिए अवतार लिया कि 12 बजे भूख लगती है हर व्यक्ति को। 12 बजे और भगवान राम ने 12 बजे अवतार लेकर के भूख पर विजय प्राप्त करने के लिए ठीक 12 बजे अवतार लिया है। किस पे विजय करेंगे? भगवान राम किस पे विजय करेंगे? भूख पर। जो 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा, अगर भूख पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो 14 साल तक वनवास में कैसे रहेंगे? और भगवान कृष्ण ने कै बजे अवतार लिया है? रात्रि के 12 बजे। क्यों लिया? 12 बजे क्यों लिया? 12 बजे काम जागृत होता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए 12 बजे अवतार लिया। इसलिए रास करते हैं, महारास करते हैं, तब एक कृष्ण है और प्रजान बनाए अनेक। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण को भी आ जाने दो, अभी तो राम आए, कृष्ण को भी आने दो। ज्यादा चलने लगेगी तो वैसे ही विश्राम कर देंगे। अरे बस नहीं देरी रहेगी। इधर भगवान राम एक सरकार का अवतार हुआ और सूर्य वंश विराम होकर के वंश आगे चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश कहां से प्रारंभ होता है? शर्मिष्ठा और देवयानी से। उन्हीं के 3 पुत्र हैं, अनु, यदु और पुरवसु। किसके पुत्र हैं? देवयानी के। पति कौन है? पति कौन है? ययाति। तो यदु से ही यदुवंश चलता है। इधर आगे जाकर के सीधा सीधा कहेंगे, आगे जाकर के उग्रसेन नाम का राजा है। उग्रसेन कहाँ रहते हैं? मथुरा में। मथुरा में राज कर रहे हैं उग्रसेन। उनके 2 भाई हैं उग्रसेन। एक का नाम उग्रसेन है, दूसरे भाई का नाम देवक। देवक के देवकी नाम की एक कन्या है। उग्रसेन के एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? कंस। अपने पिताजी को हटाता है, श्वेत राज गद्दी पर बैठता है। एक दिन आया बटेश्वर। बटेश्वर जानते हो? हमारे पास है बटेश्वर। बटेश्वर के पास है ये गांव सौरीपुर, बिल्कुल बगल में ही लगा हुआ। यहाँ पे कौन है राजा सौरीपुर के? जिनका नाम है शूरसेन। शूरसेन के एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? वसुदेव। तो जैसे ही आए, वसुदेव नाम का एक पुत्र है, 5 कन्याएं हैं। कुंती किसकी लड़की है? कुंती किसकी पुत्री है? शूरसेन की। यानी वसुदेव की कुंती खास बहन है। पहले इसका नाम प्रथा था। प्रथा कौन थे? राजा गोद ले गए, दत्तक पुत्री के रूप में ले गए, तो इन्होंने उस कुंती को नाम प्रथा नाम खत्म करके कुंती नाम रख दिया। तो जैसे ही एक दिन कंस आया
और कहा शूरसेन राजा से अपने पुत्र वसुदेव का मेरी बहन के साथ में विवाह कर दो। तो उन्होंने कहा स्वीकार है। तारीख दे दी। जैसे ही तारीख दी उसी तारीख के दिन ही वसुदेव जी पहुंचते हैं। विवाह करने के लिए विवाह संपन्न होता है और रथ में बिठाता है कौन? कंस। किसको? वसुदेव और देवकी को बड़े सम्मान के सहित मथुरा से सौरी को ला रहा है। अपने बहन बेलोई को बड़े आनंद से ला रहा है और तब तक आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस बहन को, जिस बहनोई को इतने आदर के सम्मान के साथ में रथ में बिठा करके मथुरा से सौरी को ले जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा कौन? से नीचे जैसे ही गिराना चाहा, वसुदेव जी ने कहा कि मदनराज से मित्रों क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मेरी आकाशवाणी हुई है कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल हो जाएगा, तो इसलिए न रहेगी बांस और न बजेगी अंतने, इसलिए इसी को समाप्त कर दिया जाएगा। वसुदेव जी ने समझाया ऐसा मत करिए राजन, एक कारण तुम्हारी बहन है इसलिए बहन पे हाथ नहीं उठाया जाता है। दूसरा काम आप राजा हैं, ये अबला है, राजा कभी अबला स्त्री पर हाथ नहीं उठाता है। तीसरा कारण तुम्हारी ये बहन हाथ में कंगन बांधे हुए हैं, जब तक कंगन बांधे रहेगी तब तक एक लक्ष्मी का स्वरूप है, कभी लक्ष्मी पे हाथ नहीं उठाया जाता है राजन। जैसे ही इतना कहा, राजा ने कहा तो तुम बताओगे वही काम कर देंगे। उन्होंने कहा जब तक 8 पुत्र हमारे पैदा हो जाएं तब तक मुझे जेल में बंद कर दो। जैसे ही ले जाता है कंस, वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया, हथकड़ी लगा दी, बेड़ी लगा दी, तारे लगा दिए, पहरेदार लगा दिए, और जैसे ही लगाए सबसे पहला पुत्र पैदा होता है। वसुदेव जी लपेट करके ले जाते हैं कंस के पास। कंस ने पूछा क्या है? ये पहला पुत्र है। कंस ने कहा इसको वापस करता हूँ। क्यों? ये मेरा पुत्र 8वां काल है, पहला काल नहीं है, 8वां पुत्र काल है। अभी से क्यों मारूं? वापस कर दिया। जैसे ही वापस किया, इधर देवर्षि नारद बाबा को भेज दिया। किसने? भगवान ने। जाओ इसकी बुद्धि को पलट दो। जैसे ही देवर्षि नारद बाबा आते हैं, बड़ा स्वागत करता है खड़ा होकर के कंस, और कहता है देवर्षि नारद बाबा कैसे आगमन हो गया? तो कंस ने कहा, कंस ने जैसे ही प्रश्न किया, देवर्षि नारद बाबा ने कहा भैया अभी वसुदेव क्या आए थे? तो हाथ जोड़ करके कंस ने कहा पहला पुत्र था। तो देवर्षि नारद बाबा ने कहा कंस से आपने क्या कह दिया? मैंने मना कर दिया, मेरा तो 8वां पुत्र काल है, पहला पुत्र नहीं काल है, इसलिए लौटा दिया। देवर्षि नारद बाबा ने कहा बस यही खराब हो गया, चलो नहीं गिर गया कंस। उन्होंने कहा महाराज क्या खराब हो गया? तो एक फूल लिए हुए थे देवर्षि नारद, कंस के हाथ में दिया और कहा इसकी पंखुड़ियां गिरिए। जैसे ही पंखुड़ी गिरी, 8 पंखुड़ी थी, तो जो 8वीं पंखुड़ी थी वहां से गिरना फिर प्रारंभ कर दिया। तो जो पहली पंखुड़ी थी वो 8वीं हो गई, 8वीं थी वो पहली हो गई। तो देवर्षि नारद बाबा ने कहा जैसे ये फूल की पंखुड़ी 8वीं पहली हो सकती है, पहली 8वीं हो सकती है, इसी प्रकार से 8वां कर्म पहले भी हो सकता है। चलो आपने मुझे ज्ञान दे दिया। जैसे ही ज्ञान की बात की, दौड़ करके जाता है कंस, जेल में पहुंचता है और जेल में पहुंच करके और मैया
अपने लाला को गोद में लेटा करके स्तनपान करा रही थी। लगाया जोर से झटका, झटकार को चोट करके मौत कर दिया। 6 पुत्रों की हत्या कर दी। सातवीं स्वयं मां भगवती साक्षात इधर भगवान ने कहा उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ? इस महान शक्ति को मां यशोदा के गर्भ में डाल दो। तो यशोदा मैया के गर्भ में डाल दिया। इधर पूरे मथुरा मंडल में हंगामा हो गया। आज देवकी का गर्भपात हो गया। 8 महीने साक्षात भगवान कृष्ण आ रहे हैं। सारे देवता आकाश मंडल में प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे सत्य प्रपंच सत्य परंच सत्यम सत्य से धारण करके आना। 8वां स्वयं भगवान आते हैं और किस प्रकार से आते हैं जेल में? 1 मिनट में समझना। जेल में किस प्रकार से आते हैं? सत्संग सत्यम किस प्रकार से आए मैया के सामने? कैसे आते हैं? सत्संग सत्यम सती कथुंडलम सती कपास्त्रम सरसी उहेक्षरम जिनकी 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म फलमाला विभूषितम, ऐसे आते हैं जेल में। और मैया ने जैसे ही देखा हाथ जोड़ करके पूछा बताओ कौन हो? ये देखना अरे तुम अभी नहीं आए अभी तो ये जन्म भी नहीं लिया है। हम कहते कब लाते, अब इनको लाए भाई कथा सुनेंगे तो देखेंगे लाला। चलो ठीक लाओ। जैसे ही आए उन्होंने कहा ऐसे कैसे आए? अब अरे खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई? खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई? मुझे मन में है
पता नहीं